इशाक डार साल 2012 के बाद बांग्लादेश दौरा करने वाले सबसे वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता हैं। ढाका पहुंचते ही उन्होंने कई राजनीतिक दलों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इनमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और कट्टरपंथी जमात इस्लामी के नेता शामिल हैं। जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 के अंदर पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, इसलिए डार और जमात नेताओं की मुलाकात को खास महत्व दिया जा रहा। इस बातचीत के अंदर द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ सार्क को फिर से सक्रिय करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं पर कुछ एनसीपी नेताओं ने 1971 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान से माफी की मांग भी उठाई। इशाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ नए दौर की साझेदारी को चाहता है। उन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों और युवाओं से मिलकर काम करने की अपील की। डार ने यह भी कहा कि दोनों देशों के आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को करार दिया। बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम श्याम ने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर डार का भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि साल 2012 के अंदर पाकिस्तान की आखिरी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार बांग्लादेश आई थी और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्लामाबाद के अंदर होने वाले शिखर सम्मेलन के अंदर आमंत्रित किया। इसके अलावा डार बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। डार का उद्देश्य न केवल राजनीतिक स्तर पर है बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंदर भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा को इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि पिछले साल बांग्लादेश के अंदर छात्रों के नेतृत्व के अंदर हुए बड़े आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से हट गए। ऐसे में पाकिस्तान की ये पहल बांग्लादेश की नई राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में मानी जाने वाली एक पहल है। डार की यात्रा केवल औपचारिक नहीं है, इस क्षेत्र के अंदर गठबंधन, राजनीतिक रणनीति और सार्क जैसे संगठनों को फिर से सक्रिय करने के संकेत देती है। साथ ही भारत के प्रति पाकिस्तान की नीतियों रणनीतियों के अंदर भी इस यात्रा का महत्व काफी अहम बना हुआ है। पाकिस्तान विदेश मंत्री का जो ये बांग्लादेश का जो दौरा है, ये महज एक राजनीतिक पहल नहीं, एक कूटनीतिक साजिश बताई जा रही है। इसके चलते जो सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि बांग्लादेश में जो सियासत का उलटफेर हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री जहां बांग्लादेश में कई बड़ी पार्टियों से मुलाकात करी है, कई बड़ी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात की है और इसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया जा रहा, किसी भी द्विपक्षीय संबंधों से नाता इसका नहीं बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि ये जो पूरी बैठक या ये जो पूरी मुलाकात है, ये किसी SAARC से जुड़ी हो सकती है और ये एक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, वो एक बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं जो बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। मैं मानसी, कैमरामैन आनंद के साथ TV 100 नोएडा।